श्याम के श्याम के श्याम के श्याम के श्याम के आवाज खोलो मैं ऑर्गन की भी आवाज खोल के भैया बढ़ा लेना। श्याम के नाथ के श्याम के नैना कजरारे श्याम के नैना कजरारे सबरी में गाजू सोदारे श्याम के नैना कजरारे सबरी में गाजू सोदारे जादू सोडारे सकीरी मुझे जादू सोडारे जादू सोडारे सकीरी मुझे जादू सोडारे शाम के शाम के शाम के नैना कजरारे सकीरी मुझे जादू सोडारे शाम के नैना कजरारे सकीरी मुझे जादू सोडारे अभी भागवत में मैंने बताया कि राम के नैनों में गंभीरता है और श्याम के नैनों में चपलता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है, संतों ने बताया है। राम जी ने अपने जीवन में अनुभव किया है और कृष्ण ने उसी अनुभव को गाया है। क्योंकि जो श्याम है यानी ठाकुर जी, इनके नैना ऐसे हैं, एक बार जो देख ले वो इन्हीं का हो जाता है, और जब इनका हो जाता है तो वो इनके और हम इनके होते हैं। मैं तेरा तू प्यारे प्यारे, तेरा तू प्यारे प्यारे, मैं तेरा तू मेरा प्यारे, तेरा तू मेरा प्यारे, श्याम दुलारे श्याम दुलारे श्याम दुलारे श्याम दुलारे, नाथ दुलारे श्याम दुलारे, नाथ दुलारे श्याम दुलारे, श्यामा प्यारे प्यारे, श्यामा श्यामा प्यारे प्यारे, या में तो श्याम सहारे, आए तो श्याम सहारे, श्यामा 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 श्यामा, राधे 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 राधे, श्यामा श्यामा राधे 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 राधे, श्यामा श्यामा बोलो भागवत महापुराण की। ऐसे ही भगवान ने अपने जीवन में
अनुभव किया है उसे ही ठाकुर जी ने हमेशा गाया है। अब इधर सूत जी महाराज से सौनकादिक 88,000 ऋषि पूछते हैं कि प्रभु आपने मुझे सुखदेव जी के जन्म के बारे में बताया, लेकिन अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि आप प्रत्येक रूप में ठाकुर जी को हम बसते हैं और देखते हैं। लेकिन जब राजा जनक के वहां पर सुखदेव जी महाराज गए थे तो उन्होंने तो संत का अपमान किया था, लेकिन फिर भी राजा जनक ने जब अपमान किया था तो उनपे कृपा ऐसी हुई थी राजा जनक पर कि ठाकुर जी की जो प्रत्येक मूर्ति है वामंगमयी मूर्ति है, उनके हृदय में वास कर गई थी। लेकिन आपने ये भी बताया था कि भगवान की कथा मनुष्य की कथा से अगर जुड़ जाती है तो भगवान की कथा सबसे ज्यादा मनुष्य की कथा सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है। और कहने लगे कि प्रभु मुझे ये बताओ कि राजा परीक्षित कौन थे और राजा परीक्षित किनके पुत्र थे। जैसे इस बात को सूत जी महाराज से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा, तुरंत सूत जी महाराज कहने लगे कि राजा परीक्षित जो थे ये अभिमन्यु के पुत्र थे। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, जबकि कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, इसी युद्ध में सभी कौरव मारे गए। पांडवों की रक्षा कौन करता था? गोविंद। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। आज इधर जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, इधर पांडवों की रक्षा स्वयं मेरे ठाकुर जी करते थे। युद्ध के बीच में आदि दुर्योधन की जांग को 3 जगह से तोड़ दिया था। जब इधर अश्वत्थामा ने देखा कि मेरे मित्र की जांग को किसने तोड़ा है, जब उसे पता चला तब दुर्योधन ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो, अगर मुझे अपना मित्र समझते हो तो जाओ 5 पांडवों को मार के आओ। लेकिन जब इधर अश्वत्थामा ने तुरंत कहा, अश्वत्थामा ने अपने प्रतीक रूप में एक उनके लिए विष भर लिया था कि मुझे 5 पांडवों को मारना है। लेकिन जिसकी रक्षा गोविंद करते हो, जिसके पालनहार गोविंद हो, क्या उसको कोई मार सकता है? आज पांडवों की रक्षा मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं। आज इधर जब ठाकुर जी रक्षा कर रहे हैं तो जहां पर पांडव जी सो रहे थे, ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन यहां पर रुकना तुम्हारा उचित नहीं है। अर्जुन ने कहा कि वैसे तो मैंने आपको गुरु माना है, लेकिन आप कहते हो तो मैं आपकी बात को टालता नहीं हूं, लेकिन गुरु आपको समझाए और गुरु ही माना है और गुरु ही मानूंगा। लेकिन जब मैंने अपने जीवन की डोर कन्हैया के हाथ में सौंप दी है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने अपनी माया के द्वारा 5 पांडवों को
पांचों पांडवों को वहां से माया के द्वारा उस स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर लिटा दिया और उसी स्थान पे द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए थे। अश्वत्थामा आकर के देखा, उन्हें पांचों पांडव समझ करके उनके शरीर से उनका धड़ अलग कर दिया और पांचों के सर ले जाकर के दुर्योधन को दे दिया और कहा, मित्रवर देखो, ये मैंने पांचों पांडवों को मार दिया। दुर्योधन ने कहा कि मैं कैसे मानूं, ये तुमने पांचों पांडवों को मारा है। कहने लगा कि देख लो, मैं उनके सर लेकर के आया हूं। जैसे ही सरों को देखा, दुर्योधन ने रोते रोते कहा, अरे मूर्ख मित्र, तुमने ये पांचों पांडवों को नहीं, तुमने 5 द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया, तुमने मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। दुर्योधन ने जैसे राम जी के वियोग में दशरथ जी महाराज राम का नाम रटते रटते अपने प्राणों को त्याग दिया था, आज द्रौपदी के 5 पुत्रों को देख करके दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब इधर अर्जुन ने माता द्रौपदी को रोते हुए देखा। अब एक बात सोचना, किसी माँ का अगर बच्चा बिछड़ता है या माँ के सामने बच्चे का अगर निधन होता है तो पीड़ा जितनी होती है, इतना 100 डंक बिच्छू भी मार दे वो पीड़ा नहीं होती। लेकिन आज इधर द्रौपदी अपने पुत्रों को देख करके रो रही है, पूरा साम्राज्य वहां खड़ा है। आज सभी देख रहे हैं और रो रहे हैं और माता द्रौपदी रो रही है। जबकि अश्वत्थामा गुरुपुत्र था, ब्राह्मण था। ब्राह्मण का व्यवहार जो होता है एक नॉर्मलता रूप से होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। और आज इधर अर्जुन ने कहा कि देवी द्रौपदी, मैं तुम्हारे पुत्रों को मारने के वाले को नहीं छोड़ूंगा। आज अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया और सीधे कह दिया, आकाश और जमीन आदि पैताल के बीच भी होगा तो मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा। जैसे ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ निकले, अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्म शस्त्र को चला दिया। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्म शस्त्र आकर के मुझे जला देगा। ठाकुर जी से कहने लगे कि ठाकुर जी मुझे बचाओ। अब जैसे ही कहा तो अर्जुन से ठाकुर जी ने कहा कि अर्जुन, लोहा को लोहा ही काट सकता है और अगर तुम्हें इस ब्रह्म शास्त्र से शांत करना है तो तुम भी अपना ब्रह्म शस्त्र चला दो। आज अर्जुन ने भी ब्रह्म शस्त्र चला दिया, दोनों के ब्रह्म शस्त्र टकराए और शांत हो गए। और आज इधर अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ करके माता द्रौपदी के पास ले आए और कहा, देवी तुम्हारे पुत्रों को हत्यारा मिल गया, अब बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। अब कहते हैं, मां, संसार में मां से बड़ा कोई संसार में नहीं होता है। माता और पिता से बड़ा कोई धन नहीं और माता पिता से बड़ा कोई संसार नहीं। मां की करुणा एक मां ही जानती है, लेकिन इस कलयुग के पुत्र जो हैं मां की करुणा नहीं जानते। आज द्रौपदी रो रही है, अश्वत्थामा खड़ा हुआ है। वहां पर भीमसेन इत्यादि अर्जुन सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या कहते हैं? अर्जुन ने कहा कि देवी तुम बताओ तो इसको अभी मृत्यु दंड दे दूं। अब द्रौपदी जी, देवी ने कहा कि अर्जुन, ये तो सबसे पहले मेरा गुरु पुत्र है, इसके जो पिता हैं
वो हमारे गुरु हैं। और फिर दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। 1,00,000 गौ की हत्या लगती है अगर ब्राह्मण को कोई मारता है। और अगर कोई ब्राह्मण पाप कर्म करता है तो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। द्रौपदी ने जैसे इन बातों को कहा, तुरंत अर्जुन कहने लगे, देवी तुम इतनी करुणावान कैसे हो गई? अरे आपके तो 5 पुत्रों की मृत्यु हुई है। द्रौपदी देवी ने कहा कि अर्जुन, ये गुरु पुत्र है, अगर इसको मैं दंड देने से मेरे पुत्र वापसी हो जाएं तो इसको दंड दिया जाए। उन्हीं के बीच में हमारे भगवान द्वारिका नाथ विराजमान थे। अब अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव, सबने सब कुछ बताया, अब ये बताओ, ये पहले तो गुरुपुत्र है, फिर ब्राह्मण है, और ये द्रौपदी के पुत्रों का हत्यारा भी है, क्या करना चाहिए? ठाकुर जी ने कहा, जैसी जिसकी करनी वैसे उसको पड़ेगी भरनी। अगर इसने ब्राह्मण होकर के और 5 पुत्रों का वध किया है तो इसको अधम ब्राह्मण बना दो। अधम ब्राह्मण जब बन जाएगा तो ना तो किसी के घर जाने के लायक रहेगा, ना ही नगर में आने के लायक रहेगा, और खुद ये घुट घुट कर अपने आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आज इधर अश्वत्थामा ने ठाकुर जी के कहने पे उनके सर के आधे बालों को मुड़वा दिया, आधी मूंछ को मुड़वा दिया, आधी दाढ़ी को हटवा दिया, शरीर से जनेऊ उतरवा दिया और उसको धक्के दे करके ग्राम से बाहर कर दिया और नाम रख दिया, आज से ये अधम ब्राह्मण है। आज द्रौपदी जी को ठाकुर जी ने समझाया। इधर अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब मुझे आज्ञा दो, जो मैं भी अपनी द्वारिकापुरी में जाऊं, तो द्वारिकावासी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब इधर सुभद्रा आदि, द्रौपदी जी, माता कुंती के मन में भाव आया। अर्जुन ने गुरु माना, भीमसेन ने आदि ठाकुर जी को भगवान समझ लिया। और इधर जब भगवान समझ लिया तो कहने लगे कि अर्जुन, मेरा मन हो रहा है कुछ तुम लोगों को देने के लिए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल इतना दे दो कि हमारा आपका गुरु और शिष्य का रिश्ता बना रहे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगता। भीमसेन से कहा, भीमसेन ने कहा, प्रभु मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा आपका प्रेम भाव बना रहे। द्रौपदी जी से कहा, द्रौपदी जी ने भी कुछ नहीं लिया। लेकिन सुभद्रा से जब कहा तो सुभद्रा ने भी यही कहा कि प्रभु, हम आपका यही प्रेम भाव बना रहे, इसके अलावा जीवन में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब जब माता कुंती के पास पहुंचे, आवाज बहुत खींच रहा है, कल जैसे कर दो, 2 दिन आवाज नहीं चलेगी। देखो जब इधर कुंती जी के पास आए ठाकुर जी, तब कहने लगे, बुआ, बुआ जी देख करके ठाकुर जी को मुस्कुराने लगी और कहने लगी, लाला तुम मुझे बुआ कहते हो,
और हमारा जो रिश्ता है वो भतीजा और बुआ का है। जब ठाकुर जी ने कुंती से कहा कि बुआ जी अब मैंने आपको कुछ देने का मन हो रहा है, तब कुंती ने क्या मांगा कि लाला अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो सिर्फ इतना देना कि जीवन में मेरे कभी विपत्ति खत्म नहीं हो। कहने लगे बुआ आप ये क्या मांग रही हो, विपत्ति मांग रही हो? कुंती ने कहा कि लाला आपको पता है दुख में आपकी याद आती है और सुख में आपका नाम भूल जाऊंगी। जब मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति रहेगी तब आपका स्मरण में हमेशा करती रहूंगी। फिर ठाकुर जी ने कहा बुआ ठाकुर जी ने कहा कि बुआ मैं आपको दुख नहीं दे सकता हूं। तुम्हारा जन्म कहां हुआ? मथुरा में। पली कहां? राजा भोज के घर। बड़ी कहां हुई? और जब शादी हुई आपकी तो आपको पति भी पीलिया का रोगी मिला। अब ये बता दो कि आपके जीवन में सुख कहां पे आया? और फिर तुम्हारे पति को श्राप मिला हुआ था, अगर पत्नी पति के पास अवश्य इत्यादि की कामना लेकर के जाएगी तो पति की मृत्यु हो जाएगी। और तुम्हारी जो सौतेली, प्रत्येक रूप से देखो जिसको दूसरी बहू कहते हैं, जो तुम्हारी दूसरी बहन थी और तुम्हारे पति के पास कामना को लेके गई थी तो पति ने अपने प्राणों को त्याग दिया था। अब बताओ बुआ कि तुम्हारे जीवन में सुख कहां पे आया है? इधर कुंती कहती हैं कि लाला सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे कन्हैया ऐसे सुख को लेकर के क्या करना जिसमें गोविंद का नाम ना हो। और सबसे बड़ा जीवन का धन हमारे लिए क्या है? अगर आज हमारे जीवन में दुख नहीं होता तो मेरा कन्हैया मेरे सामने खड़ा नहीं होता। ठाकुर जी से कहती माता कुंती कि लाला आज दुख था इसीलिए आज तुम मेरे सामने खड़े हो, और मैं यही कहूंगी मेरे जीवन में एक विपत्ति खड़ी हो जाए और दूसरी विपत्ति तुरंत हमारे पीछे आ जाए। इधर विपत्ति को अगर विपत्ति कहते हैं तो उसे हम संपत्ति भी कहते हैं। विपत्ति देखोगे तो समय से चलती है और संपत्ति समय के अनुसार आती है। और तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई गाई है। कही हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमिरन होई। ये विपत्ति हमारे जीवन में हमेशा आती रहे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुलसीदास जी ने स्वयं कहा है, स्वयं कहा हुआ है कि मुझे विपत्ति हमेशा चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान सामने रहता है। और जब हम भगवान से विपत्ति मांगेंगे तो भगवान हमें जानबूझ के दुख नहीं देता है। दुख और सुख हमारे कर्मों के अधीन पर है। बोया पेड़
बबूल का आम कहाँ से आए। बबूल के पेड़ पे कांटे होते हैं, तो आप सोचो उस पेड़ से फल मिल जाए तो आपको फल नहीं कांटे ही मिलेंगे। अगर आपने रास्ते में कांटे बिछाए हो तो अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोदा है तो दूसरा नहीं स्वयं जाके गिरोगे। और क्या कहते हैं